यह कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी क्योंकि वो उस लड़की के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, कमरे की हर दीवार पर अंग्रेजी के नोट्स चिपकाना, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त के कुछ मिनट भी पढ़ाई में झोंक देना। आरव की लाइफ अब सिर्फ एक ही मिशन पर थी, उस लड़की के बराबर पहुंचना। जब कोई सवाल समझ नहीं आता तो वो पूरी रात जाग कर हल करता, थक जाए तो एक बड़ा सा मग भर के कॉफी पीता और फिर वही जोश लौट आता। ऐसी ही तपस्या जैसी दिनचर्या उसने पूरे 2 साल निभाई और जब बोर्ड रिजल्ट आया तो 646 नंबर के साथ उसका सपना सच होता दिखा। लेकिन जब वो खुशी खुशी अपनी जीत की खबर लेकर उस लड़की के पास पहुंचा तो पता चला वो तो फेल हो गई। 40 नंबर से दोनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अब उसे किसी लोकल कॉलेज में जाना था, पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने भी उसी कॉलेज को चुन लिया क्योंकि वो जानता था जो भी उसने हासिल किया वो उसी के लिए था। कभी आरव क्लास का सबसे बदमाश लड़का था, हर वक्त कॉमिक्स में खोया रहता, इंग्लिश में तो हालत ही खराब थी। लेकिन फिर एक दिन क्लास में एक नई लड़की आई, नैना। किस्मत से वही उसकी सीट पार्टनर बन गई, पर आरव की नजरें तो खिड़की से बाहर कूड़ेदान में थी, जहाँ उसकी मिल्की वे एडवेंचर वाली किताब पड़ी थी जो टीचर ने छीन ली थी। तारों का दीवाना आरव स्कूल की 10 किलोमीटर रेस में हिस्सा लेता है। डील थी, अगर पहला आया तो पापा उसे 1000 गुना झूम वाला टेलीस्कोप दिलवाएंगे। शुरू में जोश में दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब पीछे छोड़ गए। फिर दिमाग चलाया और एक गली से शॉर्टकट मारते हुए सीधे सड़क किनारे एक टैक्सी पकड़ ली। थकान बचाई, एंड में जबरदस्त स्प्रिंट लगाया और पहला भी आ गया। पापा ने वादा निभाया और टेलीस्कोप घर आ गया। बट खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। क्लास टीचर ने फोन करके पापा को सब बता दिया। आरव ने माफी मांगी, पिटाई से तो बच गया, बट टेलीस्कोप चला गया। दोस्त हैरान थे कि टीचर को टैक्सी वाली बात कैसे पता चली। तभी उसे याद आया वो तो स्कूल गेट पर टैक्सी से उतारा था और हाथ में फर्स्ट प्राइज वाली कटिंग लेकर घूम रहा था। साफ है, गाड़ी जितनी तेज आई उतनी ही तेज उसके राज खोल गए। अब आरव ने नैना से बदला लेने की ठानी। उसके दूध में सिरका डालना, टेस्ट की शीट में चुपचाप गलत आंसर भर देना, सब कुछ ट्राई किया। एक बार तो नैना की स्टेशनरी डब्बा ब्लैक बोर्ड के ऊपर रख दिया। नैना जब तक उसे खींचती डब्बा गिरा और अंदर रखा उसका बर्थडे गिफ्ट टूट गया। उस दिन पहली बार नैना का पारा चढ़ गया। तुम्हें कुछ तो दिक्कत है क्या? ये कोई क्योंकि सांस भी नहीं चल रही है। अगली बार मेरे सामान को हाथ भी लगाया तो पछताओगे कि पैदा क्यों हुए। बात इतनी बढ़ गई कि नैना ने उसे बास्केटबॉल में चैलेंज कर दिया। शर्त ये थी, अगर आरव हारा तो स्कर्ट पहनकर मॉर्निंग असेंबली करेगा और अगर नैना हारी तो सिर मुंडवा देगी। क्लास के बच्चे मस्ती में थे और मैच शुरू हुआ। आरव को लगा वो आराम से जीतेगा, पर नैना ने आते ही 3 पॉइंटर दाग दिया। अब आरव समझ गया कि सामने वाली हल्की नहीं है। उसने पूरा दम लगाया, लेकिन नैना की गेम जबरदस्त थी। जब आरव को लगा कि अब हार पक्की है तो उसने ड्रामा कर दिया, जैसे कि पैर मुड़ गया हो। इसके बाद वो दूसरे गेम्स में उसे चैलेंज करता रहा, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बट हर बार हार उसी की होती। आखिरकार क्लास टीचर को सब पता चल गया। उन्होंने आरव को फटकार लगाई नैना की पढ़ाई खराब करने के लिए, और तभी उन्होंने उसका स्टूडेंट आईडी दिखाते हुए बताया कि वो तो टैक्सी ड्राइवर की वजह से ही स्कूल वापस आ पाया था, वरना तो उसने रेस जीती ही नहीं थी। तब जाकर आरव को एहसास हुआ नैना ने कभी भी उसे एक्सपोज नहीं किया। उसने सब कुछ सहा बिना एक शब्द कहे। कभी जिसे वो परेशान करता था वही लड़की उसके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन गई।